टीकाकरण माँ को कर दो, बाद में स्वागत किसी से। माँ के चरणों में वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। आशीर्वाद स्वागत। वीणावादिनी स्वर साधिनी अपना बहुत सा प्यार दे। वीणावादिनी स्वर साधिनी अपना बहुत सा प्यार दे। सत्यम शिवम सुंदरम सितु मेरी लेखनी समान। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह। सत्यम शिवम सुंदरम सितु मेरी लेखनी पंक्तियां चरणों में समर्पित हैं। आशीष तेरा जो मिले हर शब्द पुष्प सा खिले। आशीष तेरा जो मिले हर शब्द पुष्प सा ये समाज टूटा मैं जोड़ दूं। ये समाज टूटा मैं जोड़ दूं। भावों में ऐसा निखार दे। ये समाज टूटा मैं जोड़ दूं। भावों में सा निखार दे। वीणावादिनी स्वर साधिनी अपना बहुत सा प्यार दे। तेरी कृपा इतनी रहे मेरी लेखनी लिखती रहे। तेरी कृपा इतनी रहे मेरी लेखनी लिखती रहे। कोई भूल मुझसे हुई होगर कोई भूल मुझसे हुई होगर करके क्षमा वो विसार दे। कोई भूल मुझसे हुई होगर करके क्षमा वो विसार दे। वीणावादिनी स्वर साधिनी अपना बहुत सा प्यार दे। बहुत सुंदर। मैं कुरीतियाँ मिटा सकूं दिया ज्ञान का मैं जला सकूं। मैं कुरीतियाँ मिटा सकूं दिया ज्ञान का मैं जला सकूं। मेरा मन मेरे मन को तू बागेश्वरी मेरे मन को तू बागेश्वरी ऐसे ही कुछ सुविचार। मेरे मन को तू बागेश्वरी ऐसे ही कुछ सुविचार दे। वीणावादिनी स्वर साधिनी अपना बहुत
सो वाह प्यार भाई वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विविध भारती का ये गीतमाला नहीं जयमाला कार्यक्रम आप कह सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हम सौभाग्यशाली हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर जिनकी उपस्थिति रहती है, और शायद बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि बड़े से बड़े कवि सम्मेलन में भी क्या इतनी सुखद और इतनी ऊर्जामयी आरंभिक चरण होते हैं? नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। ये सौभाग्य है कि बहुत बड़ा अखिल भारतीय आप मान लीजिए, यहाँ उस स्तर के सारे लोग उपस्थित हैं, और उनके बीच में जिस स्तर से आरंभिक चरण से कार्यक्रम ये दो नवयुवकों ने, युवा कवियों ने जिस तरह से अपने मनोभावों को व्यक्त किया, भाव ही नहीं जितनी सहजता से इनकी शानदार प्रस्तुति रही, उसके लिए हम बुजुर्ग लोग इनको एक बार इनको आशीर्वाद दें और कार्यक्रम को आगे गतिमान करें। हम तो मंत्रमुग्ध हो गए थे, खो गए थे। बस एक चाहेंगे अब सरसता आए, गीतों की दुनिया बहे और भावों को एक सुंदर सरगम मिले। बस दो पंक्तियां कहना चाहेंगे तो इन्होंने एक प्रणय मनोहार संदर्भित आतुकांत काव्य में प्यार के विषय में तमाम संगत विसंगतियों के विषय में कहा है, तो उसके लिए थोड़ा इतना कहना चाहेंगे कि प्यार वो आग है, झुलसे हैं बहुत जलते हैं, लेकिन प्यार मरहम है वो पत्थर भी पिघल सकता है। लगे रहो। और ये निसंदेह अगर सच्चा है, लेकिन दूसरी ओर दो पंक्तियां हमारे बीच में सुनाम धान्य सरस काव्य के लिए सुविख्यात आदरणीय ममता गुप्ता जी हैं। अरे वाह। एक गीतों की दुनिया की तरफ हम जुड़ना चाहेंगे, और दो पंक्तियां जो सौरभ ने कही है, जो इस प्रेम पे प्रसंग संदर्भित भाव हो रहे हैं, इसके पहले कहा गया है, तो इसलिए कहना चाहेंगे उनकी भूमिका में दो पंक्तियां सिर्फ मैं देना चाहूंगा गीतों की दुनिया में जाते हुए कि समझे कि वासना के शहर प्रीति गुमनाम है, वासना के शहर प्रीति गुमनाम है, इसलिए जिंदगी आज बदनाम है। वासना के शहर प्रीति गुमनाम है, इसलिए जिंदगी आज बदनाम है। आदरणीय ममता गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपने गीतों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से इस कार्यक्रम को ऊर्जावान करें। माँ शारदे को नमन करते हैं। माँ शारदे को नमन करते हैं और आप सबकी गरिमा में उपस्थित को प्रणाम करते हैं। हमारे समक्ष तो सभी वट वृक्ष बैठे हैं, मैं एक नन्हा सा नीम का पौधा हूँ, और आज मैं सुनाऊंगा तो अपने कवि मित्रों को ही सुनाऊंगा कि आजकल वास्तव में होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। सर्वप्रथम कुछ पंक्तियाँ राज को समर्पित है। कि ये भारत हमारा अमन के लिए हो, ये भारत हमारा अमन के लिए हो, करो काम ऐसा वतन के लिए हो। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम या सिख और ईसाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम या सिख और ईसाई, मरो तो तिरंगा कफन के लिए हो। और तिरंगे की बात आई तो चार पंक्तियां तिरंगे को फिर समर्पित हैं कि वतन की आन बान शान और सम्मान तिरंगा है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान तिरंगा है। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। वतन की आन बान शान और सम्मान तिरंगा है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान तिरंगा है। वतन की अस्मिता को छेड़ जो है मान वो सुन ले, वतन की अस्मिता को छेड़ जो है मान वो सुन ले, वतन है माता मेरी और उसका लाल जिंदा है। और अभी तक तो आप लोग
सुरों में खो गए थे, भाव विभोर कर दिया। वाह अब मैं थोड़ा असुरों की तरह कविता पढ़ता हूँ, क्या बात पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, अभी तक आप लोग सुर लहरी में थे, मैं बहुत असुरों की सुंदर तरह है। कविता पढ़ने का प्रयास करूंगा। 2 in 1। कि लिखने को तो लिख सकता हूँ मैं होठों की लाली को, लिखने को तो लिख सकता हूँ मैं होठों की लाली को, चूड़ी बिंदिया केस महावर और कानों की बाली को, पर मैं भी श्रृंगार लिखूं तो झांसी रानी कौन लिखेगा? क्या बात, कौन लिखेगा मंगल पांडे हारी रानी कौन लिखेगा? कौन लिखेगा शेखर से छल वीर जवानी कौन लिखेगा? कौन लिखेगा सावरकर को काला पानी कौन लिखेगा? कौन लिखेगा भगत की फांसी? कौन लिखेगा भगत की फांसी? उधम रवानी कौन लिखेगा? कौन लिखेगा बोस कहानी गांधी बानी कौन लिखेगा? अच्छा माना इन सब पर तो दुनिया ने सब लिखा है। अच्छा माना इन सब पर तो दुनिया ने सब लिखा है, सत्य को धोखा दिया है जिसने चला उसी का सिक्का है। भगवा कुर्ता पहन के तुम शिखर हिमालय दिख सकते हो। वाह वाह वाह। ये सब हमारे कवि मित्रों को ही वाह, समर्पित वाह, है वाह, वाह। कि भगवा कुर्ता पहन के तुम शिखर हिमालय दिख सकते हो, विश्व गुरु के गुण को गाकर राष्ट्र हितैषी दिख सकते हो। पर बोलो क्यों कलम कांपती आज की हिंसा लिखने पर? वाह। पर बोलो क्यों कलम कांपती आज की हिंसा लिखने पर? जला मणिपुर लिखने पर, बंगाल की हिंसा लिखने पर। बोलो बंधु कौन है शोषित बात करो मजबूरों की, बोलो बंधु कौन है शोषित बात करो मजबूरों की। भारत का तुम सत्य तो बोलो बात करो तस्वीरों की। खुद को श्रेष्ठ बताने वाले खुद ही मौन है कौन कहे? क्या बात। खुद को श्रेष्ठ बताने वाले खुद ही मौन है कौन कहे? फिर गरिमा विदिता निकिता के हत्यारों की कौन कहे? माँ का आंचल लहू लहू हो जाता वीर जवानों से, खेत भी देखो लहू हो जाता है मजदूर किसानों से। तुमने महिमा मंडन पढ़कर स्वयं को ऊंचा बना लिया, तुमने महिमा मंडन पढ़कर स्वयं को ऊंचा बना लिया, किंतु तुम्हारी कविताओं ने देश को कायर बना लिया। अरे खुद को शिखर हिमालय बोलो स्वयं प्रशंसा खूब करो, अरे खुद को शिखर हिमालय बोलो स्वयं प्रशंसा खूब करो, किंतु सत्य न लिख पाओ तो खुद नाले में डूब मरो। किंतु सत्य न लिख पाओ तो खुद नाले में डूब मरो। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर भाई, गजब का गजब का। वाह क्या बात। अच्छा लगा, बहुत सुंदर। आज युवाओं का समय है, बिल्कुल भैया। और दोनों लोगों ने जो आरंभ चरण हुआ उसको और आगे उत्तर गतिमान है। तय कर दिया। निसंदेह आज की गोष्ठी चरम पे पहुंची। अधिकतर लिखता तो श्रृंगार हूँ, तो एक कविता है आतुकान की तरह है, श्रृंगार सुनाने का प्रयास करूंगा। अभी वैलेंटाइन डे गुजरा है तो उसी पर एक कविता लिखी थी कि मैं एक छोटा सा तारा हूँ, मैं एक छोटा सा तारा हूँ तुम पूरा आसमान हो, मैं बेअदब सा आवारा हूँ तुम संस्कारों की खान हो, मैं उलझा सा सवाल हूँ तुम हर सवाल का जवाब हो, मैं शांत सी हवा कहीं तुम खुद में लिए तूफान हो, मैं अगर गुलाब हूँ तो तुम उसकी मुस्कान हो, वाह वाह। मैं अगर चॉकलेट हूँ तो तुम पूरी मिष्ठान हो, क्या बात है, क्या बात मैं है। अगर चॉकलेट हूँ आधुनिक। तो तुम पूरी मिष्ठान हो, मैं अगर टेडी बियर हूँ तो तुम उसकी जान हो, क्या बात है, क्या बात मैं अगर टेडी बियर हूँ तो तुम उसकी जान हो, मैं एक अज्ञान की मूर्त हूँ तुम खुद में पूरा ब्रह्मांड हो, मेरे शब्दों से क्यों अनजान हो, तुम ही गीता तुम ही कुरान हो, मैं शांत सी शाम अगर, मैं शांत सी शाम अगर तुम चिड़ियों की चहचहान हो, मैं मंदिर का पुजारी अगर तुम मेरे लिए भगवान हो, मैं मंदिर का पुजारी अगर तुम मेरे लिए भगवान हो, मैं बंजर सी जमीन हूँ तुम बारिश की फुहार हो, मैं कागज की कश्ती अगर तुम बच्चों की मुस्कान हो, मैं एक छोटा सा दाग हूँ, मैं एक छोटा सा दाग हूँ तुम इस दाग का महताब हो, मैं अंधेरे में एक निशाना हूँ तुम तीरंदाज पुरानी हो, मैं अधूरा सा लेखक हूँ तुम खूबसूरत कहानी हो, अगर मैं कृष्ण हूँ तो तू राधा है, ये प्यार पूरा है मगर आधा है, होठों पर ठहरी अधूरी कुछ पूरी कहानी है, कलम का मोहताज नहीं ये इस्माइल की जुबानी है, वाह, 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 कलम वाह, का वाह, वाह, मोहताज नहीं ये इस्माइल की जुबानी है। और कुछ और सुनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ बिल्कुल, मुक्तक। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सारा मॉडल दीजिए। संख्या कम है तो सोच रहे हैं कुछ नहीं, नहीं, समय ठीक है, ले बढ़िया लें। बढ़िया बढ़िया। जो जितना बढ़िया सुनाएगा उतने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने को ये बात सही है। मैं तो जो नहीं करे उसको बना। हालांकि मैं आड़ में हूँ लेकिन इसी जुगाड़ में। क्या बात है।
दो मुक्तक माता पिता को समर्पित है, उसके बाद एक सामाजिक चिंतन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्रेमिका से माता पिता की ओर बढ़े, बहुत बढ़िया। जरूरी है सर, बिना उनके आशीर्वाद के प्रेम का भी नहीं नसीब होगा। क्या बात। कलम को साध कर शब्दों की माला मैं पिरोता हूँ। वाह 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 वाह। कलम को साध कर शब्दों की माला मैं पिरोता हूँ। उसी की वंदना करता, उसी के साथ सोता हूँ। वाह वाह वाह। मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं ईश्वर की कृपा से। जब मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं ईश्वर की कृपा से। इसी कारण मैं अपने भाग्य को सौभाग्य कहता अच्छा हूँ। है अच्छा है अच्छा है। वाह। और अगला है, मैंने कुछ सोचा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है। वाह। मैंने कुछ सोचा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है। ढाई आखर का नहीं प्रेम बस फसाना है। मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान कर दे। मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान कर दे। मेरी माँ की दुआओं का भी एक तराना है। और एक मुक्तक समाज के लिए है कि कामना के वशीभूत जो हो गए। कामना के वशीभूत जो हो गए। अच्छा। वासना में भी संलिप्त वो हो गए। जिंदगी का न कोई ठिकाना रहा। खुद को छलते रहे मतलबी हो गए। खुद को छलते रहे मतलबी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई। वाह। अभी सूजी वाला था विविध भारती डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है। विविध भारती कार्यक्रम में जैसे विविध प्रकार के हाँ, गीत और मनोभावों से तो रचनाएं प्रसारित होती हैं, वैसे ही इस्माइल जी और उस विविध भारती में अभी शायद एक रंग बचा है जी जी जी। ओज का। और उस ओज के लिए हम चाहेंगे कि जो इनकी पहचान है जो सुनाने जा रहे हैं, और वास्तव में हमें ध्यान नहीं था लेकिन स्मरण कराया। तो चलिए, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा जहां ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार हों और उनके बीच में आप अपने मनोभावों को रखें, तो इनसे ज्यादा कोई उसकी मीमांसा और मापन करने वाला नहीं होगा। एक बार जोरदार ढंग से इनको आशीर्वाद दें। और जैसा कि गुरु जी का आदेश हुआ है, तो एक अपने ईश महादेव पर एक रचना लिखी थी, स्वागतम। उसी को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी का आशीर्वाद चाहिए। आदि है, अनंत है, अभेद है, कैलाशी है। सोमनाथ वैद्यनाथ विश्वनाथ काशी है। रूप महाकाल का रामेश्वरम स्वरूप वो। कालकूट कंठधार वाले अविनाशी हैं। त्र्यंब ओम नाग घुस्म के तुम ही हो ईश्वर। मल्लिकार्जुना तुम ही हो, तुम ही केदारेश्वर। कंक कंक बसने वाले शंकर शिवा तुम ही। भीम शंकरा तुम ही हो, तुम ही हो महेश्वर। क्या बात है, क्या बात है। वाह। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम समाहित थे। शब्दों का संयोजन। बहुत सुंदर। अब बहुत आगे की सुंदर, पंक्तियां हैं। जटा में है विराज गंग, गले सजा रहे भुजंग। अर्ध चंद्रधार माथ स्वर्ण सा है अंग अंग। अनादि है, समाधि है संपदा शिव शिवम। सकल जगत का भार धार है खड़े शिव शिवम। वाह वाह। वो मित्र हैं, गुरु भी हैं, वो अर्ध नारी रूप हैं। वो तीन लोक के पिता, वो नंदनी स्वरूप हैं। है सिद्धियों के सूत्रधार है संपदा शिव शिवम। सकल जगत का भार धार है खड़े शिव शिवम। अघोरीनाथ रूप वो वही है पूर्ण शुद्धता। समक्ष उनके देव जन मनुष्यता विशुद्धता। नमन है काल महाकाल समानता शिव शिवम। सकल जगत का भार धार हैं खड़े शिव शिवम। वे देव के भी देव हैं, कला के शीर्ष देवता। वही है देते प्राण भी, वही ले लेते हैं सदा। जगत का सार है वही, वही यहाँ शिव शिवम। सकल जगत का भार बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। सकल जगत का भार धार बहुत हैं सुंदर, बहुत खड़े सुंदर। शिव शिवम। वाह हर हर महादेव। वाह। आगे की पंक्तियां हैं। वे शेष हैं, महेश हैं, दिनेश हैं, प्रशेष हैं। वे काल रूप काल खंड से परे विशेष हैं। त्रिनेत्र में बसे है ज्वाला भस्म है शिव शिवम।
सकल जगत का भार धार है खड़े क्या शिव बात है, क्या शिवम। बात है, वाह। प्रलय है महाकाल वो धरा धरा निलय भी है, जो साथ हो लिए उन्हीं के साथ वो विलय भी हैं। समक्ष उनके काल भी जपे यहाँ शिव शिवम, सकल जगत का भार धार है खड़े क्या बात शिव है, क्या शिवम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, ये बहुत नाथ दीनानाथ है वे शंभु भोलेनाथ हैं, जगत के प्राणी प्राणी के वो जिंदगी के साथ हैं। हाँ। मनोदशा शिव शिवम, दसो दिशा शिव शिवम, सकल जगत का भार धार है खड़े शिव शिवम। वो भाव है स्वभाव है सकल वो चित्त चाव है, अभाव में रहे न भक्त ऐसे शिव प्रभाव है। ललाट स्वर्ण सा शिवाय नमः शिवाय शिव शिवम, सकल जगत का भार धार है खड़े क्या शिव बात है, शिवम। क्या बात है, वाह। और आखिरी पंक्तियां हैं स्वागतम। कि वे रूप हैं स्वरूप हैं जगत के वो स्वरूप हैं, नाथ के हैं नाथ वो वही यहाँ अनूप हैं। भूत और भविष्य रूप वर्तमान शिव शिवम, सकल जगत का भार धार है खड़े शिव शिवम। वाह, वाह। सकल जगत का भार धार है खड़े शिव शिवम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात। बहुत सुंदर। अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आज आप सबके समक्ष अपनी कविता कहने के लिए उपस्थित हूँ। सबको प्रणाम करती हूँ हृदय से सहृदय से। सुनिएगा, मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, बस मन के शब्दों को लिखती रहती अरे, हूँ। बहुत सुंदर और है। सुधा जी का सहयोग है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं अमेठी से मिलान करती हूँ। क्या बात है। आज अमेठी ही छाया हुआ। बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मैं अमेठी की बेटी हूँ और सुधा जी ने बताया तो मुझे और भी लगा कि मैं जरूर जाऊंगी। और इस समिति के जी। अध्यक्ष भी अमेठी के हैं। जी जी जी, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाती हूँ। स्वागतम। आज कल सबके पास समय नहीं है, सबका जीवन आधाधापी में व्यस्त है। जी, उसी पे एक मैंने रचना लिखी, आपको सुनाती हूँ। स्वागतम। जीवन के आधा धापी में कुछ छूट गया, कुछ भूल गया। जो जीवन जीना सोचा था वो सब व्यस्त समय में बीत गया। आजकल के चक्कर में क्या खोया क्या पाया था। वक्त गुजरता चला गया, कुछ हासिल ना कर पाया था। जो नहीं मिला मुकद्दर था, जो मिला सिकंदर कहलाया। कुछ सोचा नहीं क्या अपना है, दूजे पर जान लुटाया था। धूप छाँव की तरह यहाँ दुख सुख के सब सहभागी थे। अंतर मन सबका भीगा था, कौन किसी से क्या कहता। वाह अंतर मन सबका भीगा था, कौन किसी से क्या कहता। हाथों की चंद लकीरों से सबका लेखा जोखा था। कोई उगले सोना तो कोई सोने के लिए तरसता था। क्या बात, क्या बात। खाने की थाली में सब कुछ था, खाने के लिए तड़पता था। हाँ सकूं नहीं इस दुनिया में, हर शख्स यहाँ परेशान था। जीवन के आपाधापी में कुछ छूट गया, कुछ भूल गया। फिर भी ना जाने किस अहंकार में इस दुनिया में रहता है। सब कुछ यहीं रह जाना है, साथ नहीं कुछ जाना है। जीवन के आपाधापी में कुछ छूट गया, कुछ भूल गया। धन्यवाद। जीवन का यथार्थ बताया आपने। बहुत सुंदर। जब आपके किसी ओहदे पे होते हैं, बहुत शोहरत होती है, तो सब लोग आपके साथ होते हैं। लेकिन जब कुछ मुश्किल समय आता है तो कुछ चंद लोग ही खड़े होते हैं भीड़ में। भीड़ तो बहुत होती है आपके पास, लेकिन चंद लोग ही खड़े होते हैं। उस पर हमने लिखा है, सुनिएगा आप। स्वागत है। मुश्किल के दिनों में हमने सबका रंग देखा था। मुश्किल के दिनों में हमने सबका रंग देखा था। किसी ने हाथ थामा ना था, किसी ने हाथ छोड़ा था। किसी ने हाथ थामा था, किसी ने हाथ छोड़ा था। चलाकर शब्द बाणों का उसने मुझको तोड़ा था। चलाकर शब्द बाणों का उसने मुझको तोड़ा था। बुलंद मेरा इरादा था,
बात है, कुछ क्या भी बात वो है। नहीं कर पाया, झुका था मेरे आगे वो, मेरा जब क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। आगे मेरा जब वक्त क्या बात आया, है। मुश्किल के दिनों में सबका रंग हमने देखा था। धन्यवाद। अरे वाह, गजब गजब गजब, एक कवित्री आज मिल गई हम लोगों को। हमने देखा था बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तविक पंक्ति। बिल्कुल धरातली। लता जी, आपको कुछ देना चाहिए, तुरंत दीजिए। बहुत जल्दबाजी कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं, कोई मैं तो घर में नहीं, ही नहीं, तो अपने सबका बीच की शौक बात है, बस गोष्ठी नहीं, में थोड़ा सा कहना। सीखना। बहुत जरूरी है। जब तक आलोचना नहीं होगी हम आगे बढ़ नहीं सकते। गोष्ठी मेरा में मानना है नहीं हो रही। नहीं, मतलब आपको बताने वाला कोई मिल जाए। थोड़ा सा ठहराव देकर के बोलो, बहुत सुंदर उलझ जाए। और सबके साथ ये दौर गुजरे, कोई नई बात नहीं। और सब लोग नारी पे बहुत लिखते हैं, मैंने थोड़ा सा पुरुष पे लिखा बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। किसी को तो चिंता हुई। पुरुष कभी आहत ना होना, पुरुष कभी आहत ना होना स्त्री के बयानों से, पुरुष कभी आहत न होना स्त्री के बयानों से, स्त्री का अस्तित्व है आपके सहयोग से। वेदना संवेदना का हक है सभी को, मन की गांठें खोल दो, आज कुछ तुम बोल दो। क्यों सहो अत्याचार, पुरुष होने के नाते मान मर्यादा को बचाना दोनों का अधिकार है। गजब 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 गजब। नारी के दो आंसू का मोल सभी ने जाना है, नारी के दो आंसू का मोल सभी ने जाना है। क्यों घुट कर तुम जीते हो अपने आशियाने में। क्या बात है। नारी क्यों भारी है इसका भी संशय तोड़ दो, पुरुष कभी आहत न होना स्त्री के बयानों से, स्त्री के बयानों से। आप सभी को समर्पित करती हूँ अपनी छंदवानी है। लोग तो पुरुष पे इसलिए नहीं लिखते कि वो लिखने लायक नहीं। नहीं नहीं, पुरुष से ही हमारा समाज है, वो बहुत समझते हैं, लेकिन ये स्त्री भी, अगर दोनों का मेल होगा तो कोई भी घर टूटने से बच जाता आपसी है। तारतम्य जी है। जी 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 जी। बहुत सुंदर पाठ भाई, आनंद आ गया। जीवन के दो पल आपको सुना दूं। ढलता है सूरज धीरे धीरे, ढलना है तो ढल जाएगा। ढलता है सूरज धीरे धीरे, ढलना है तो ढल जाएगा। जीवन की ये रीत है, सदा जो आया है वो जाएगा। अमर कहाँ कोई होकर आया जग की माया बंधन में, चाहे जितना जतन करो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। किसी का दिल दुखाओ ना, सोच समझ कर बोलो तुम, वाणी पर संयम रखो, सबके दिल में बस जाओ तुम। 4 दिन की जिंदगी, दुख सुख सबका समझो तुम, क्या मेरा है क्या तेरा है, साथ नहीं कुछ जाएगा। ढलता है सूरज धीरे धीरे, ढलना है तो ढल जाएगा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अक्सर जो है घर में, परिवार में, क्या समाज में अक्सर हो रहा है कि कोई हस्बैंड को नहीं समझता, कोई जो है अपनी पत्नी को नहीं समझता, लेकिन तारतम्य में बैठा के आप अपने जीवन में चलेंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि वो आपके दुख सुख को ना समझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसी पे हमने लिखा है, देखिएगा। बगावत हम नहीं करते, बगावत तुम नहीं करना, बगावत हम नहीं करते, बगावत तुम नहीं करना, हमारे प्रेम की पादी को तुम फाड़ मत देना। हाँ। लिखा है रक्त से हमने इसे कागज न समझो तुम, लिखा है रक्त से हमने इसे कागज न समझो तुम, खिला है फूल आंगन में उसे तुम तोड़ मत देना। ये होता है ना जब आपस में दोनों का तलाक हो जाता है तो बच्चे बीच में आ जाते हैं, तो उसी को आंगन का फूल बने को लिखा है। खिला है फूल आंगन में उसे तुम तोड़ मत देना, हमारे प्यार का बिरवा जिसे तुम सींचती रहना, हमारे प्यार का बिरवा उसे तुम सींचती रहना। हमारी याद जब आए जरा तुम मुस्कुरा देना, गले शिकवे दिल में है उसको तुम भुला देना, हमारा प्यार सच्चा है किसी को क्या बताएं हम, दिखावा हम नहीं करते हमें फुर्सत नहीं इतनी, दिखावा हम नहीं
हमें फुर्सत नहीं इतनी, तुम्हारे दिल में रहते हैं, कभी अजमा के देखो तुम। बगावत हम नहीं करते, बगावत तुम नहीं करना। धन्यवाद। ऊपर ही लिखी है, कोई भी अपने आप समझ सकता है। कोई काश होता जो मुझको समझता, मेरे हर दर्द की वो दवा बन जाता। कोई काश होता जो मुझको समझता, मेरे हर दर्द की वो दवा बन जाता। अगर रूठ जाऊं तो मुझको मनाता, मेरी बातों को वो दिल से ना लगाता। बिना कुछ बोले मेरे मन को वो पढ़ता, छोटी छोटी बातों पर वो मुझसे ना उलझता। कोई काश होता जो मुझको समझता, बहुत प्यार है वो, बहुत प्यार से वो मुझसे बातें भी करता, मेरी कमियों के साथ। थोड़ा क्षमा चाहूंगी। कोई काश होता जो मुझको समझता, बहुत प्यार से मुझसे वो बातें करता, मेरी कमियों को वो मुझको समझता, प्यार से मुझे वो बेशुमार करता, प्यार मुझे वो बेशुमार करता। अगर प्यार उसका सच्चा होता, मुझे आजमाने की कोशिश न करता, मुझे आजमाने की कोशिश न करता। धन्यवाद। अंत में आपको एक स्वागत है, स्वागत। चंद लाइनें मुक्तक की सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल किसी को कुछ बोल दीजिए तो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, नहीं ठीक है, तो इसलिए खामोश रहना है या बहसबाजी करने से अच्छा है, ठीक है भैया आप ही अच्छे हो। बात को बात रहने दो, कभी संवाद ना छेड़ो। क्या बात। बात को बात रहने दो, कभी संवाद ना छेड़ो। अगर दिल में कसक है तो उससे बात कर लो तुम। वाह, बहुत सुंदर। अगर रिश्ता बचाना है तो उसका दामन थाम लो तुम। बात को बात रहने दो, कभी संवाद ना छेड़ो। अगर दिल में उतरना है तो प्यार के शब्द बोलो तुम। अगर दिल में उतरना है तो प्यार के शब्द बोलो तुम। दूरियां तुम खत्म कर दो, उसे अपना बना लो तुम। कभी आना कभी जाना, कभी झुकना भी सीखो तुम। कभी आना कभी जाना, कभी झुकना भी सीखो तुम। मेरा दिल अकेला है, उसे तोड़ो न अब तुम। उसे खामोश रहने दो, उसे छेड़ो न अब तुम। बात को बात रहने दो, कभी संवाद न छेड़ो। किसी की कश्ती अगर डूबे तो उसे पार लगा दो तुम। बात को बात रहने दो, कभी संवाद न छेड़ो, कभी संवाद न छेड़ो। मैं अपने शब्दों को विराम देकर आपको सभी उपस्थित आदरणीय सम्मानित जनों को फिर से प्रणाम करती हूँ। और मुझे खुशी है कि सुधा जी के द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया और उनको भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जो कुछ गलतियाँ हो गई हो मुझे बताइएगा, मेरा ये पहला प्रयास था, बस घर में ही लिखती रहती हूँ। बहुत सुंदर आपका शब्दों का बढ़िया जी।